नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बिहार के अंदर अपने ही गढ़ में बुरी तरीके से हारे तेजस्वी यादव अब अपनी हार की समीक्षा में लगे हुए हैं, और यह हार की जो समीक्षा है उनको बहुत परेशान कर रही है। दरअसल है क्या, तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी बातें किया करते थे और वो कहा करते थे कि किस तरीके से वो पूरे बिहार में कैसे राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाकर किस तरीके से पूरे बिहार को बदल देंगे और बिहार की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी और चचा नीतीश कुमार को विदा कर देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब ये जो बिहार की राजनीति है, ऐसा पलटा खाया। महिलाओं ने खूब जमकर वोट किया और 243 में से मात्र 35 सीटें 35 सीटों पर तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल सिमट कर रहे हैं। ये एक बड़ा झटका राष्ट्रीय जनता दल को मिला। अपने जब से ये राष्ट्रीय जनता दल का उदय हुआ, तब से अब तक की सबसे बड़ी हार थी। यानी कि तेजस्वी यादव का राहुल गांधी से हाथ मिलाना बड़ा ही अशुभ साबित हुआ, और दोनों, जहां कांग्रेस का 5 पर सिमट गया आंकड़ा, वहीं पर आप सोचिए तेजस्वी यादव भी डाउन। अब तेजस्वी यादव ये कैसे फिर रहे हैं कि वो किस अपनी जो हार है उसकी समीक्षा कराएंगे। पहले ये शोर मचाते थे कि एसआईआर है, वोट चोर, ना जाने किस किस तरीके के नारे दे रहे थे, बड़े ट्रक पे चढ़ के बड़े हंगामे कर रहे थे। लेकिन अचानक हार ने इन्हें जमीन पर ला दिया। अब जमीन पर जब ये आ गए हैं तो अब कहते हैं कि हार की समीक्षा करेंगे। हार की समीक्षा, एक ही बात समझिए, आप राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी की बुद्धि से अगर आगे बढ़िएगा तो राहुल गांधी जैसा ही हश्र होगा ना। आपने अपनी बुद्धि लगाई नहीं, आपने ये सोचा नहीं आखिर बिहार को क्या चाहिए। आप बस राहुल गांधी के साथ मिलकर आगे बढ़े, ट्रक पर चढ़े और नीचे गिरे। लेकिन अब तेजस्वी यादव अपनी हार की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव आज इसी कड़ी में पटना से सीधे दिल्ली चले आए, और दिल्ली में उन्हें बहुत सारा काम करना है वो। लेकिन दिल्ली आने से पहले की खबर सुन लीजिए। जब एयरपोर्ट पे उनका सामना मीडिया से हुआ तो तेजस्वी यादव मीडिया से मुंह छिपाकर भागते हुए दिखाई दिए। यानी कि उन्होंने मीडिया से दूरी बना लिया पूरी तरीके से। इसका मतलब यह होता है कि अब तेजस्वी यादव के पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। आखिर क्या जवाब दें, मीडिया को क्या कहें, आखिर उनकी पार्टी कैसे फेलियर हुई, क्या वो बिहार की जनता की नब्ज को नहीं टटोल पाए, आखिर गलती कहां पर हुई। तो ये सारे तथ्य अभी निकलकर सामने आएंगे, परंतु अब तेजस्वी यादव कम से कम मीडिया के सामने मुंह दिखाने लायक तो नहीं रहे। यही कारण है कि एयरपोर्ट पर जो आमना सामना हुआ तो मीडिया से मुंह छिपाते हुए तेजस्वी यादव निकलने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव के साथ इस बार विपक्ष के अलावा, यानी कि बीजेपी और जेडीयू जो गठबंधन है, उसके अलावा अपना खुद का बड़ा भाई भी बड़ी चुनौती थी। और बड़ा भाई ही क्यों, पूरा परिवार एक बड़ी चुनौती था। तेजस्वी यादव कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे थे। जहां एक ओर अपनी सत्ता पाने के लिए पार्टी के साथ मिलकर विपक्ष से लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं अपने बड़े भाई से भी लड़ाई लड़ रहे थे, जिसने हाल ही में एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की और सिंबल भी ले आए। और बड़े बड़े दावे करते थे वो तो, अर्जुन और कृष्ण और ना जाने खुद क्या, मतलब एक अजीब टाइप की चीजें। और साथ ही महुआ से जो चुनाव लड़े, उन सबको पता था, सबको पता था, राजनीतिक रणनीतिकारों को हमने भी आपको बताया था कि जो तेज प्रताप यादव है उनको 0 वोट भी नहीं मिलेगा। यानी कि उन्हें उनके परिवार के भी वोट मिल जाए तो ये भी समझिएगा। तो वही हासिल हुआ। अब तेज प्रताप यादव तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उनका खुद का भी वजूद नहीं था। लालू प्रसाद यादव के बेटे के अलावा तेज प्रताप यादव का अपना कोई वजूद नहीं। अब ऐसे में तेज प्रताप यादव ने हम तो मरेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे की तर्ज पर तेजस्वी यादव को भी डुबो दिया। साथ ही डुबो दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी के वो जो एक थे ना डफली बजाऊ टाइप के नेता, कन्हैया कुमार जिनका नाम था, अफजल तेरे कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल, और भारत तेरे टुकड़े, वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला जो कन्हैया कुमार था, ऐसे लोगों के साथ अगर आप गले मिलोगे ना
तो आपको मुंह की खानी ही पड़ेगी। आज देश की राजनीति किसी और तरफ जा रही है। अब ये राजनीति उन बूढ़े लोगों की नहीं रही है जो बुजुर्ग होकर तरह तरह की बातें करके अपने बातों को आगे बढ़ाते हैं। आज राजनीति मोबाइल ऐप से लेकर और एक ऐसी साइबर दुनिया की राजनीति है जहां पर तरह तरह की चालें एक मिनट में, एक सेकंड में आपको कहां से कहां पहुंचा सकती हैं। और इन्हीं से बना हुआ वोटर, जो आज का वोटर है, जिसे हम आजकल जैन जी का नाम दे रहे हैं, ये जैन जी वोटर जो है, ये जैन जी वोटर अपने मोबाइल से बहुत कुछ जानता है। और अगर ये मोबाइल से बहुत कुछ जानता है, इसके हाथ में मोबाइल है, तो इस सबके बारे में जानता है कौन कितने पानी में है। ऐसे में अगर नेता कहीं पर गलती करते हैं तो ये जैन जी उसको किसी भी रूप में, यानी कि आप समझिए वोट डालकर ही सही, जो 18 साल का हो गए होने वाला है वो बच्चा उसी को वोट डालेगा जिसको वो अपने मोबाइल पे, जिसके रिव्यू देख लेगा। आप ये समझिए ये पूरा रिव्यू का खेल है। राहुल गांधी की राजनीति, तेजस्वी यादव की राजनीति जिस तरफ जा रही थी उससे सब वाकिफ थे, और उसके बाद जो इनका हश्र हुआ ये आप सबके सामने। परंतु आजकल जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपना मुंह छिपाते हुए भाग रहे हैं मीडिया से, ये भी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय है। क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण बात इसलिए भी है क्योंकि अगर आप मीडिया से मुंह छिपाएंगे तो कितने दिन छिपा पाएंगे। मीडिया केवल आपकी बात कहने के लिए नहीं बना है, मीडिया अपनी बात कहकर आपका जवाब सुनने के लिए भी बना है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मीडिया के जरिए लोगों तक जो जवाब जाएगा, यानी जैन जी तक जो जवाब जाएगा वो आपकी छवि खराब कर देगा। तो आपको कहीं ना कहीं ये समझना होगा, तेजस्वी यादव जैसे लोगों को अगर हार हुई है तो कोई नहीं, उसकी समक्ष समीक्षा की जानी चाहिए। बड़े बड़े जो कहावत थी कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, तो आप ये समझिए कि अगर आप बड़े घुड़सवार हैं तो गिरने का खतरा तो हमेशा बना रहेगा। अगर आप गिरे हैं तो आप उठने की ताकत रखिए। ये एक बड़ी बात है। मीडिया से मुंह छिपाना इसका इलाज नहीं है। इलाज इसका है कि मीडिया के सामने आइए और अपनी बात को और पुरजोर तरीके से रखिए। उनको बताइए कि आप इनसे और अच्छा क्या दे सकते थे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।